गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारा दूसरा पार्ट जो है बिल्ली का बिलंगुड़ा, इसे पढ़ना शुरू किया है और इस पार्ट के लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। देखो ये हास्य कहानी है और लेखक ने यहाँ पे बताया है कि उनके घर में एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये समस्या कौन सी है कि उनके घर में बहुत सारे चूहे थे और आटा और अनाज को खाते थे, और इसलिए देखो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लेखक क्या करते हैं, अपने मित्रों से विचार विनिमय करते हैं और उनके मित्र जो है वो उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेखक के घर में लेखक को बिल्ली को पालना चाहिए। लेखक ने ठीक समझा और लेखक अपने घर पर एक बिल्ली लेके आए। बिल्ली की खूब खातिरदारी होने लगी। शुरू में तो उन्होंने विधि पूर्वक चूहों का सफाया किया है या चूहे जो है उसे खाया है, लेकिन हुआ ऐसा कि पहले तो लेखक बहुत प्रसन्न थे क्योंकि चूहों के समस्याओं से उसे मुक्ति मिली थी। लेकिन लेखक चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अभी बिल्ली जो है ना वो क्या करती है, घर में जो सदस्य है उन्हें बहुत परेशान करती थी, और इसलिए लेखक को ऐसा लगता है अरे चूहे तो सिर्फ अनाज ही खाते थे, लेकिन ये जो बिल्ली है वो हमें बहुत परेशान करती है। और इसके लिए लेखक का बिल्ली के प्रति जो व्यवहार था वो व्यवहार जो है वो बदल गया। तो बिल्ली भी कुछ कम नहीं थी, उसने भी क्या किया है, अपना रवैया अपना चाल चलन बदल दिया है। और वो भी क्या करती है, रसोई घर में बैठती है, जो भी मन में आते हैं, यानी कि किसी ने अभी दूध रखा हो उसे खाती थी या अन्य कोई खाने लायक चीज़ें हैं उस पर झपट जाती थी और उसे खाती थी। तो अभी लेखक बिल्ली से बहुत तंग आ गए हैं, उनके मन में बहुत परेशानी थी, वो चिंतित हो गए और वो सोचते हैं कि अभी बिल्ली से हमें किसी भी हालत में पीछा छुड़ाना है। और इस समस्या का हल लेखक का जो नौकर है अमरू वो करता है। लेखक अपने नौकर के बारे में कहते हैं कि अमरू जो है वो बहुत होशियार है, बुद्धिमान है। उसने अपने दिमाग से काम लिया और उसने क्या किया पता है, एक बोरी ली और बोरी में 2 रोटियां जो है उसे डाल दी। उसे पता था कि रोटियों के लालच में बिल्ली अंदर चली जाएगी और फिर वो क्या करेगा, बोरियों का जो सीरा है उसे वो ऊपर से बांध देगा। और हुआ वैसा ही, रोटियों को देखकर बिल्ली अंदर आई और तुरंत अमरू ने उसे बांध दिया। बांधने के बाद लेखक ने उसे कहा कि देखो अभी रात के 10 बज गए हैं, सुबह हम क्या करेंगे, इस बिल्ली को तुम्हें यानी कि अमरू को ऐसी जगह छोड़ के आना है जहाँ से वो वापस ना आ सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारा हो गया था। अभी हम अगला परिच्छेद पढ़ने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी पेंसिल या पेन और टेक्स्ट बुक का होना ज़रूरी है। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ आना है। अभी देखो, चाय पिलाते पिलाते ये शब्द कौन सा है, शब्द युग्म है। अभी पिलाना का मतलब क्या है, सर्व करना, उसे दे देना। हाँ, ऐसा नहीं कि हाथ में कप ले लिया और उसे छोटे बच्चे की तरह पिलाया, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, सबको चाय दे दी और फिर उसे याद नहीं थी शायद, इसके लिए लेखक ने उसे याद दिलाया, अरे पापा तुम्हें पता है ना हम लोगों ने क्या किया, रात को बिल्ली को बांध के रखा है, तो उसे ऐसी जगह पर छोड़ना है जहाँ से वो फिर से वापस ना आए। भूली भटियारन का मतलब क्या है, रास्ता भूलना, यानी कि ऐसी जगह पर छोड़ के आना है कि वो अपने घर आने का रास्ता भूल जाए। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अभी देखो, बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया, तो दिया ये क्या है, सहायक क्रिया है। और दिया का मूल क्रिया कौन सा है पता है, क्रिया कौन सी है, देना। देखो जो ग्रामर है मैंने तुम्हें सिखाया है उस ग्रामर को याद रखना है। बात आई गई हो गई, यानी कि हो गया कि चलो उन्होंने समझा कि अभी अभी ऐसा ऐसा तुम्हें करना है।
मैं हजामत का मतलब क्या है, दाढ़ी बनाना, हम, और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। व्यस्त यानी कि तल्लीन हो गए, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था, उन्हें अपने ऑफिस में जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना का मतलब क्या है, बाथरूम। मैं नहाने में व्यस्त था और गुनगुना रहा था। अभी बहुत सारे ऐसे सिंगर होते हैं ना, जो बाथरूम सिंगर होते हैं, जो नहाते समय ही क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बाथरूम सिंगर। ओके, तुम में से कोई है क्या ऐसा? गुड, वेरी गुड। इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अभी लेखक पहले अपने हजामत उन्होंने की है, फिर स्नान करने के लिए गए हैं उन्हें, और वो गुनगुना रहे, इसके लिए बाहर की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी, लेकिन फिर बाद में उसे शोर सुनाई दिया, और इसलिए देखो कोई उसे आवाज़ लगा रहा था और कह रहा था कि आपका नौकर जो पकड़ लिया गया है, किसी कारणवश उसे पकड़ा है, और छप्पर वाले कुएं एक जगह का नाम है, छप्पर वाले कुएं पर आप पहुंच जाए, क्योंकि उसे वहाँ पे पकड़ के रखा है। अगर आपको छुड़ाना है उसे, क्योंकि वो आपका नौकर है, तो आपको आना ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर आ जाइए। आगे देखो, मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, लेकिन परेशान हो गए। अरे अमरू कहाँ गया है, बिल्ली को छोड़ने गया है, फिर लोगों ने उसे क्यों पकड़ा है? इसलिए लेखक बहुत हैरान हुए। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरूद को धर पकड़ा हो। अभी धर पकड़ा ये शब्द युग्म है, धर का मतलब और पकड़ने का मतलब एक ही है, धरना, पकड़ना। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। अभी देखो ये दिल्ली में ये घटना घटित हो रही है, और लेखक कहते हैं कि वहाँ पे करोल बाग एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सैकड़ों आदमियों जो है उनका उसे कोई काम धंधा ही नहीं है, और इसके लिए वो ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। देखो ये शायद वाली बात है, मीन्स 100% श्योर नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा, या और साइकिल का नुकसान हुआ होगा। हम देखो, तुम्हें पता है ना, जो घटना घटित होती है ना, हम उस पर अंदाज़ा लगाते, शायद ऐसा हुआ होगा। ये संभावनार्थक वाक्य है। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटका कर अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अभी लेखक को किसी ने कहा है कि आपका नौकर को छुड़ाना है तो आप छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। तो अभी लेखक सोच रहे हैं उसके बारे में कि ऐसा हुआ होगा क्या कि वो साइकिल से टकरा गया है, अभी मेरा नौकर है तो मुझे जाना पड़ेगा। और वो जा ही रहे थे, इतने में उन्हें कौन दिखाई दिया? अमरू दिखाई दिया। उसके हाथ में खाली बोरी थी और वो मज़े से आ रहा था। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना, बहुत ज़ोर से हंसना, ठहाके लगा के हंसते हैं ना, वैसे वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? उसने कहा, अरे उसने डांटा है उसे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि छप्पर वाले अगर आपको छुड़ाना है तो नौकर को पकड़ा है, और ये हंस रहा है। पकड़ने के बाद कोई हंसता है, शर्मिंदा होता है, उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है, लेकिन ये महाशय तो हंस हंस कर आ रहे हैं। इसके लिए लेखक क्या करते हैं, उसे डांटते हैं और उसे पूछते कि क्या हो गया है, तूने कुछ गड़बड़ की है क्या? क्यों इतना हर जगह पर शोर मचा हुआ था और मोहल्ले के लोग तुझे दौड़ने को आए, क्या बात है? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। लेखक ने अमरू से पूछा है, लेकिन जवाब कौन दे रहे हैं? उसके पीछे आने वाले लोग। कभी कभी जीवन में ऐसा ही होता है, जिससे कक्षा में भी ऐसा ही होता है ना, कि जिसे पूछा जाए वो तो आंसर देता ही नहीं है, और जिसे नहीं पूछते हैं वो आंसर देते हैं। ये गलत बात है, जिसे पूछा जाए उसे ही आंसर देना चाहिए।
हाँ, तो यहाँ पे ये लोग जो है वो कुछ कम नहीं है, उसने क्या किया है, उत्तर दे दिया है। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो क्या है, अमरू के कंधे पर जो बोरी थी उसमें कौन थी, बिल्ली, और वो उसे छोड़ने जा रहा था। तो लोगों ने वहाँ देखा है कि उस बोरी में हलचल हो रही है, क्योंकि जो बिल्ली का बिलंगुड़ा है, शावक बच्चा है, वो स्थिर थोड़ी रहने वाला है, वो अस्थिर चंचल हो जाएगा ना, क्योंकि वो बोरी में है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये हलचल तो हुई होगी, और इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, अगर कोई चीज़ रहती तो चुपचाप बोरी जो है वो चुपचाप रहती, लेकिन अभी बोरी हिल रही है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे उस बच्चे में क्या, उस बोरी में क्या है, बच्चा है। देखो, लोगों को शक हुआ, ये शक की बुनियाद है, डाउट हुआ, लेकिन उसे क्या करना चाहिए था, बोरी में बच्चा है या नहीं है इसे देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, उसने शक किया है कि शायद इसमें बच्चा हो सकता है। दो आदमी छुपके छुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। मैंने पहले ही बता दिया कि वो बोरी जो है वो हिल रही थी अंदर से, तो उन्हें विश्वास हो गया। विश्वास का मतलब क्या है, समानार्थी शब्द है यकीन, भरोसा। उन्हें अपने आप पर भरोसा होने लगा कि ये बदमाश है और किसी बच्चे को उसने पकड़ा है। अभी ये सही बात है कि किसी पर शक करना बिना वजह नहीं, अंदाज़ा लगा कि शक करना गलत बात है। हमें क्या करना चाहिए, जो सच्चाई है उस सच्चाई को ढूंढना है और फिर हमें उसे बदमाश बोलना है। लोगों ने तो पहले उसे उपमा दे दी कि बदमाश है, उसे पता भी नहीं कि बोरी के अंदर क्या है, लेकिन अपने आप पर विश्वास हो गया कि हाँ शायद नहीं, 100% अभी क्या है, उसमें बच्चा ही है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब मितभाषी, यानी कि बहुत कम बोलने वाला, और कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा का मतलब हंसोड़, यानी कि हंसने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। देखते देखते शब्द युग्म है, 50 यानी कि बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठा हो गए। इसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिनका काम बच्चे को पकड़ना है। अभी तुम्हें पता है कि जब पूरा समूह एक साथ होता है तो उसमें से एक जोशीला व्यक्ति तो होता ही है। वैसा एक जोशीला व्यक्ति था और उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी गिरोह का मतलब समूह में से है, यानी कि जो बच्चे चुराने की जो टोली रहती है, जो ग्रुप रहता है, इसमें से ये है, उसे पकड़ लो। अभी ये सब किस बुनियाद पर चल रहा है, शक के बुनियाद पर। बोरी में क्या है किसी को पता नहीं, सिर्फ बोरी हिल रही थी, यहाँ से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि बच्चा है। तो सच्चाई न जानते हुए उन्होंने क्या किया है, उस पर शक किया है और उसे मारने को दौड़े हैं। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया। लपक कर यानी कि दौड़ दौड़ कर, उसे जल्दी हो रही थी कि हाँ ये आदमी जो है उसे पकड़ा है, तो मुझे जाके थानेदार से ये बात कहनी चाहिए। और वो जल्दी क्या करता है, थाने में गया है और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात में मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा ले जाए। देखो अभी उसने क्या किया, उत्साह यानी कि रौब दिखाता हुआ, उत्साह दिखाता हुआ। अभी देखो उत्साह ये मूल शब्द है और उत्साही यानी कि उत्साह प्लस ई ये लगाकर उत्साही शब्द बन गया है। और उत्साही ये शब्द प्रत्यय है, हाँ, जो पीछे ई लगता है। तो वो दर्शक जो था उसने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर कर दी और दरवाजे से कहा, अरे आप ये बदमाश है, हाँ, उसे छोड़ना नहीं।
कार्यवाही यानी कि कार्य जो हम जेल में उसे जो भी पकड़ा गया है उस पर क्या करना है तुम्हें, उसे हवालात यानी कि जेल में बंद करना है। आड़ में यानी कि पीछे, कार्यवाही की आड़ में हवालात यानी कि मैंने क्या कहा, जेल में, जेल के पीछे आप उसे बंद कर दोगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उसकी मरम्मत करनी होगी, हमें उसे मारना है। गजब नहीं है, यानी कि आसान नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे को उठा लिया जाए। उसने कहा कि अरे ये आसान बात नहीं है कि हमारे मोहल्ले में से कोई बच्चा चुरा के ले जाइए, इतनी आसान बात नहीं है, ये ऐसा छूट नहीं सकता है। आप उसे कुछ भी करो, आप उसे मारो, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे मारेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, उसे बहुत पीटेंगे, और फिर जो आपको जो करना है वो करो। 2 दिन हुए, पास वाले गली से एक बच्चा गुम हो गया था, यानी कि वो बच्चा जो है उसे किसी ने किडनैप किया था। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करना, साथ देना, और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अभी देखो, ये जो बच्चे चुराने की जो खबर है, तुम्हें पता है आजकल हमारे समाज में भी ऐसे अघटित घटना घटित हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, बहकाया जाता है। हाथ में चॉकलेट लिए वो खड़ा रहता है कोई भी व्यक्ति, और यार बच्चे चुराने वाले में से एक कोई व्यक्ति औरत भी हो सकती है। अभी तो ये बहुत क्या बोलते हैं हम उसे, भयानक बात हो गई कि स्त्री जो होती है उसमें ममता का झरना होता है, लेकिन वही क्या करती है, बच्चों को किडनैप करती है और छोटे बच्चों को चॉकलेट की लालच दिखाते हैं और उसे अपना परिचय देते हैं और उसे बहकाते हैं और उसका किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद उसे मार भी डालते हैं। अगर लड़की रहेगी तो उस पर अत्याचार हो जाता है, और अत्याचार करने के बाद उसे मार डालते हैं। उसके पार्ट्स जो होते हैं, अपने शरीर के जो हिस्से हैं, महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उसे निकालते हैं और उसे बेचते हैं। कितनी घृणा लगती है ये सब सुनने के बाद। हमें बहुत उसके प्रति, ये जो टोली है या समूह है उसके प्रति हमारे मन में बहुत गुस्सा तैयार हो जाता है, निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये मानवता के लिए कलंक है। छोटे बच्चे जो है वो फूल के समान होते हैं, और कैसे वो बेरहमी से उसको मारते हैं और उसके पार्ट्स को निकालते हैं। पता नहीं उसका दिल जो है वो शायद पत्थर का रहेगा। तो ये सब बातें हैं, ये सच्चाई है जीवन की। हमारे सामाजिक समस्या आज दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है, और इसलिए देखो लेखक ने इस समस्या करने की बिल्ली के माध्यम से उन्होंने हमारे सामाजिक समस्या पर प्रभाव डाला है। तो सब ऐसे परेशान थे कि दिल्ली में ऐसा, यहाँ से बच्चा उठा के ले जा रहा है, वहाँ से बच्चा उठा के ले जा रहा है। इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से यकीन था कि ये क्या है, इस बच्चे में हलचल हो रही है और इस बोरी में हलचल हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे कौन है, बच्चा पकड़ के रखा है। तो मेरे ख्याल से उसे पहले क्या करना चाहिए था, पुलिस को बुलाने से पहले उसे बताना चाहिए था कि बोरी खोलो और उसमें से बच्चा पहले निकालना, ये महत्वपूर्ण बात थी। बाद में, क्योंकि बच्चा कहाँ पर है, बोरी में है, तो बोरी में अगर बच्चा रहेगा वो अस्वस्थ रहेगा, ऑक्सीजन के लिए वो तड़प रहा होगा। तो पहला कर्तव्य लोगों का क्या है, बोरी में से बच्चों को निकालना, और फिर बाद में जिसने पकड़ा है उसके बारे में सोचना। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने शक किया है कि बच्चा जो है वो बोरी में है, लेकिन वो किसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को छोड़कर जिसने पकड़ा है उसकी ओर। महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था, बच्चे को छुड़ाना और फिर उसे मारना, यानी कि सच्चाई सामने आती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो ये हमारे आसपास जो लोग होते हैं जब इकट्ठा होते हैं तो हमेशा ऐसे ही करते, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। किसी का दुर्घटना हो गई या ऐसे आसपास जमा तो हो जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो है कि अस्पताल में जो जिसका दुर्घटना हो गई, जिसके साथ उसे अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, उसके लिए आगे कोई नहीं आएगा। वो तो अपने मोबाइल पर क्या करेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे, ऐसा हो गया है या दुर्घटना हो गई, उसके बारे में दूसरों को जानकारी देंगे। लेकिन उसी समय जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसे उठाना है, अस्पताल में भर्ती करना है, उसकी जान बच सकती है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो लेखक हमसे ये कह रहा है कि पहले महत्वपूर्ण बात कौन सी थी, कि बच्चों को छुड़ाना, लेकिन उसका पूरा फोकस कहाँ पर है, अमरू पर है कि ये बदमाश है और उसने बच्चों को
क्या किया है, किडनैप किया है। और जो हमारे उसके साथी जो 10 साथी ने उसने समर्थन किया, हाँ हाँ पहले तो हम उसको पीटेंगे, किसे, अमरू को पीटेंगे, अमरू को वो बदमाश व्यक्ति समझते हैं, और फिर उसके बाद आप उसे जेल लेके जाओ, ऐसा वो कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ और आगे का जो 2-3 पैराग्राफ है मैं अगले लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ तक मैंने सिखाया है तुम्हें समझ में आया होगा। तुम्हें क्या करना है, इसे फिर से पढ़ना है, और अगर हमारी जूम मीटिंग रहेगी तो तुम्हें उसमें सब कुछ जो तुम्हारी समस्या है उसे पूछना है। जो मैंने यहाँ पे कृतियाँ दी है, तो पहले वाली कृतियाँ जो लिखी है उसके सामने ये दोनों कृतियाँ को तुम्हें लिखना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।